अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको GPSTR उर्दू के मुकम्मल सिलेबस को बताएंगे ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि GPSTR उर्दू में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक जो GPSTR के सिलेबस में दिया हुआ है वो है नस्र यानी कि प्रोज़। इसके तहत आपको नस्र की तारीफ़ यानी कि प्रोज़ की डेफिनेशन आपको पढ़ना है और डिफरेंस बिटवीन प्रोज़ एंड पोएट्री को जानना है, यानी कि नस्र और नज़्म में फ़र्क क्या है ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका अफसाना। अफसाना यानी कि शॉर्ट स्टोरी। अफसाना में आपको जो अफसाना निगार हैं जैसे कि मुंशी प्रेमचंद हो गए, ठीक है, सादत हसन मंटू हो गए, इस्मत चुगताई हो गई, कुरतुलैन हैदर हो गई, इन सब के आपको बारे में पढ़ना है और कदीम और जदीद अफसाना निगारी को भी आपको जानना है। उसके बाद टॉपिक आता है नावल का। तो नावल क्या है, नावल की तारीफ़ आपको समझना है, नावल और अफसाना में फ़र्क क्या है ये आपको जानना है और साथ ही साथ मशहूर नावल निगारों का मुख्तसर आपको तारुफ जानना है। जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब्दुल हलीम शरर जो कि तारीख़ी नावल लिखा करते थे। फिर नाम आता है पंडित रतननाथ शरसार का। उसके बाद प्रेमचंद ने भी कुछ नावल लिखे। तो इस तरह से आपको नावल और नावल निगारों का मुख्तसर तारुफ जानना है। उसके बाद बात आती है खतूत निगारे की। तो खतूत निगारे की जब कभी भी बात आती है तो किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया? मिर्ज़ा गालिब ने, यानी कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत की अहमियत और ख़ुसूसियत को जानना है। और साथ ही साथ आपको GPSTR में एप्लीकेशन राइटिंग भी पूछी जाती है। तो मैंने एक वीडियो उर्दू में एप्लीकेशन राइटिंग कैसे लिखी जाती है उस पे बना के अपलोड की है, आप लोग जाके ज़रूर देखिए। उसके बाद मजमून नवेसी आती है, ठीक है। तो असनाफ़े नस्र की तारीफ़ और मजमून के जो अज्जा हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ एस्से हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद है उर्दू ज़बान के मुख्तसर तारीख़। उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ, उर्दू की इब्तिदा कैसे हुई, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या हैं और ये किस तरह से तरक्की पाई, इसको इब्तिदा में किस किस नामों से जाना जाता था। और उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया, महमूद शिरानी का नज़रिया, मसूद हुसैन खां का नज़रिया, सुलेमान नदवी का नज़रिया, ये सब नज़रियात आपको पढ़ने हैं। यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उर्दू के अदिब्बा और मज़ाह निगारों के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे हाली के बारे में, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में, अल्लामा शिबली नुमानी वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपको ड्रामा निगारी पढ़नी है। ड्रामा निगारी में मशहूर जो ड्रामा निगार हैं जैसे कि इम्तियाज़ अली ताज हो गए, मेहदी हसन हो गए, ठीक है, आगा हशर काश्मीरी हो गए, तालिब जैदी वगैरह को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमद क्या होता है, हमद के मानी आपको याद करना है, समझना है। और हमद और नात में फ़र्क क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और हमद लिखने वाले कुछ शायरों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नात क्या होता है, नात की तारीफ़, और फिर गज़ल और नात में आपको फ़र्क बताना है। रुबाई क्या होता है, रुबाई गो शायरों के बारे में आपको पढ़ना है। और रुबाई के लुग़वी माने क्या हैं, नज़्म, गज़ल, रुबाई और मरसिया, इनमें फ़र्क क्या है। उसके बाद गज़ल के बारे में आपको जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा कि मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, बैतुल गज़ल क्या होता है, रतीफ़ काफ़िया किसे कहते हैं और हुस्न मतला किसे कहते हैं। डिटेल से हैदरी स्टडी पॉइंट पे ये सभी सिलेबस वाइज चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मरसिया पढ़ना है आपको, शख्सी मरसिया और करबलाई मरसिया क्या होता है। और जब भी मरसिया की बात आए तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मसनवी की तारीफ़, चंद अहम जो मसनवी निगार हैं जैसे
शेरुल बयान के खालिक मीर हसन, गुलजार नसीम के पंडित जयशंकर नसीम, ठीक है, ज़हर इश्क के मिर्ज़ा शौक, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद कसीदा और मसनवी में फ़र्क आपको जानना है, क़ताअत जानना है, ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद जनूबी हिंद के मशहूर शोरा व अदिब्बा के मुख्तसर तारीख़ और तारीफ़ जो मौजूद निसाब में शामिल है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपसे बताया जाए तो नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, इस्माइल मेरठी के बारे में आपको पढ़ना है। अगर ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ग्रामर की स्पेलिंग इस तरह से होगी, ए होगा यहाँ पे, ई नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रामर अगर आपको पढ़ना है तो अल्फाज और जू मानी अल्फाज यानी कि वोकैबलरी, और जो ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसके दो मानी होते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। वाहिद और जमा पढ़ना है, अपोजिट पढ़ना है, मुतरादिफ़ात और मुरक्कबात आपको पढ़ना है, जिन्स यानी कि सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है, इस्म और उसकी तारीफ़ पढ़ना है। उसके बाद आपका मानवी फ़र्क, कलमा और उसकी किस्में, मुहावरा और मफ़हूम, मुनासिबत और मुशाबिहत, ये सब आपके सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा गैर मुतल्लिक़ अल्फाज की पहचान यानी कि 4 लफ्ज़ आपको दे देगा ABC करके, और आपको पहचानना रहेगा कि इन चारों में एक ऑड कौन है, गैर मुतल्लिक़ कौन है, ठीक है। इसके अलावा लतीफ़े से सवाल आएगा। उसके बाद सिनत इम्पोर्टेंट है, आपको शेर दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सी सिनत है, आपको बताना है। जैसे आपको सिनत तलमी से सवाल आ सकता है, सिनत तशबीह से, सिनत तज़ाद से और तकरार वगैरह से। मुज़्ज़ात और करामात और इनके माबैन फ़र्क से सवाल पूछा जाएगा। इल्म हिज्जा और हर्फ की किस्में, इसमें आम और इसमें ख़ास से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, दोनों में फ़र्क भी पूछा जा सकता है। ज़मीर और उसकी किस्मों से सवाल पूछे जाते हैं, पिछले साल भी पूछे गए थे। हरकत व सकनात जैसे ज़ेर ज़बर पेश वगैरह से सवाल होंगे, और पंक्चुएशन मार्क्स और उनके यूज़ से यानी कि रमूज़ व औक़ाफ़ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एक आपको सेंटेंस दे देगा और उसमें कोई निशानी या रमूज़ औक़ाफ़ नहीं लगाया जाएगा, आपको क्या करना होगा, उसमें रमूज़ औक़ाफ़ को लगाना होगा। तो ये है उर्दू का सिलेबस, ठीक है। अगले वीडियो में मॉडल पेपर जो दिया हुआ है, मॉडल पेपर ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।